संतों के पास। देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी जगदम्बा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। 3 सुख बताने वाले हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव मेरा प्रणाम स्वीकार करे नाथ। तो गुरु भाई गुरु बहना, मैं एक बाबा भोलेनाथ और माता गौरा जी की कथा कहने जा रही हूँ। प्लीज सुनिएगा, कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार बाबा भोलेनाथ और माता गौरा जी बैठे थे कैलाश पे, तो माता जी बाबा भोलेनाथ से कुछ जिद कर बैठी हैं। तो प्लीज सुनिएगा पूरी कथा। पूरा सुनेंगे तभी ज्ञान होगा, आधा सुनेंगे तो कथा का ज्ञान नहीं होगा, कथा का लाभ नहीं मिलेगा। और भगवान का तो जितना पूजा करो, स्मरण करो, ध्यान करो, उतना अपना सब कष्ट दूर होता है। इसके लिए पूरी कथा सुनिएगा। एक बार बाबा भोलेनाथ और माता गौरा कैलाश पर्वत पे बैठे थे, तो माता गौरा ने बोली कि प्रभु मुझे जो है एक लाल चुंदरी चाहिए, मुझे चुंदरी दिला दो एक। तो बाबा भोलेनाथ जो भी सुनते थे खाली हूँ मार के और चुप हो जाते थे, बोलते नहीं थे। तो गौरा मैया बोली कि प्रभु आप सुनते नहीं हो, मैं कितना दिन से बोले मुझे एक चुंदरी चाहिए, आप चुंदरी नहीं दिला रहे हैं। तो बाबा फिर हूँ बोल के हुकारी मार के कुछ आगे बोलते नहीं थे। तो माता जी ने बोली कि मैं 2-3 दिन से बोल रही हूँ, आप सुन नहीं रहे हैं और मुझे चुंदरी दिला नहीं रहे हैं। तो बाबा बोले देखो गौरा क्या करोगी, है न पहन रही हो ना, क्या करोगी ज्यादा चुंदरी लेके। तो माता बोली नहीं प्रभु मुझे चाहिए, मुझे चुंदरी नहीं दिलाओगे तो मैं मैके चली जाऊंगी। तभी बाबा बोले कि गौरा ऐसा ना बोलो, और आपके पास तो है चुंदरी। तो माता बोली कि नहीं आप दिलाने वाले नहीं हो और मैं बोल रही हूँ आप सुन नहीं रहे हो, मैं चली जाऊंगी। तो माता ने रुष्ट होके मैके चली गई। जब भी मैके चली गई बहुत दिन हो गया, न तो माता आ रही है न तो बाबा भोलेनाथ मैया को लेने जा रहे हैं। माँ अपने मैके पड़ी है, बाबा कैलाश पर्वत पे अपना ध्यान लगा के बैठे। तो देखे तो माता ने बाबा भोलेनाथ का ही चिंतन कर रही है कि इतना दिन मेरे को आए हो गया और प्रभु न तो लेने आ रहे हैं मुझे और न तो मेरा ध्यान धर रहे हैं। बाबा जब भी देखे तो बाबा को बहुत कष्ट हुआ कि गौरा गई है जब से तब से मेरे ही ध्यान में है और मैं तो उसका चिंतन ही नहीं किया। मैं खाली इतना ही सोचता रहा कि गौरा आ नहीं रही है। और उधर गौरा माँ गई, तभी मैना मैया ने गौरा जी से पूछा कि बेटी तूने क्यों आ गई और इतना दिन आके हो गया और भोले जी नहीं आए, क्या हुआ, क्यों नहीं आए। तो माता गौरा ने अपने माँ से बोली कि माता मैंने नाराज होके आई हूँ, मैंने चुंदरी मांगी और मेरे को प्रभु जी चुंदरी नहीं दिलाए, इसीलिए मैं रुष्ट होके चली आई हूँ। तभी माता भी कुछ नहीं बोली, बोली ठीक है रहेगी कुछ दिन फिर चली जाएगी। लेकिन गौरा मैया तो नाराज होके आई हैं, तो ऐसे कैसे जाएंगी। गौरा मैया जाने के लिए नहीं तैयार हैं। और बाबा भोलेनाथ देखते देखते जब बहुत दिन बीत गया तो बाबा बोले कि मैं ऐसे जाऊंगा तो गौरा आएगी नहीं और नाराज हो जाएगी। तो मेरे बाबा भोलेनाथ माता से इतना प्रेम करते हैं बाबा भोलेनाथ कि मेरे बाबा भोलेनाथ जो है एक जो साड़ी बेचने वाले होते हैं, तो बजाज का मेरे बाबा भोलेनाथ ने भेष बनाया और ढेर साड़ी चुंदरी और साड़ी, हर कलर की साड़ी और चुंदरी लेके बाबा भोलेनाथ बेचने के लिए आ गए। माता के दरवाजे से बोलते हुए जा रहे हैं साड़ी वाले साड़ी ले लो, साड़ी वाले साड़ी, और ऊपर नीचे देख रहे हैं कोई दिख नहीं रहा है। तो बाबा एक ही बार नहीं कई बार उधर आवाज लगा रहे हैं। फिर गौरा माता की माँ मैना मैया ने बोली कि बेटी तुझे चुंदरी चाहिए थी, जा साड़ी वाला नीचे आया है बुला रहा है, जा तू अपने लिए साड़ी ले ले। तभी माता गौरा ने आई साड़ी लेने के लिए, लेकिन बाबा भोलेनाथ का ही ध्यान रखी है। और इधर बाबा भोलेनाथ जो है वो तो एक जो है बजाज चुंदरी बेचने वाले का भेष बना के आए हैं। तो माता पहचान नहीं रही हैं, माता ध्यान नहीं दे रही हैं बाबा को।
तभी जब भी चुंदरी उठा रही है गौरा, तो बाबा ने बोल रहे हैं, माँ ने सोच रही है भोलेनाथ के विषय में, और बाबा क्या बोल रहे हैं तभी गौरा मैया से, लाली बा चुनरी अरे गौरा गोरी तोरी बदनिया रे गौरा, चुनरी के करनवाय गौरा अइलू नाई हरवाय गौरा, चुनरी के करनवाय गौरा अइलू नाई हरवाय गौरा, लाली बा चुनरी आय गौरा गोरी बा बदनी आय गौरा, चुनरी के करनमा ए गौरा अइलू नाई हरवाय गौरा। तभी गौरा मैया तो सोच में पड़ गई कि अरे चुनरी तो मैं लेने के लिए बोल रही थी बाबा भोलेनाथ से, और इस बेचने वाले को ये कैसे पता कि मैं चुनरी के लिए ही रुष्ट होके आई हूँ, और ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तो माता ने चुनरी रख के भाग गई, अंदर चली गई। तभी मैना मैया पूछी, क्या बेटा चुनरी ली तू? तो माता गौरा बोली, नहीं माँ मैंने चुनरी नहीं ली। तो बोली, क्यों नहीं ली तू चुनरी? तो बोली, मैं चुनरी नहीं ली माँ। तो बताई नहीं कि चुनरी वाला ऐसा बोल रहा है। फिर दूसरे दिन सुबह ही वापस भोले बाबा ने वैसे ही बजाजे का ही रूप धारण करके और वही चुंदरी लेके वापस चुंदरी वाला बेचने के लिए बाबा मैना मैया के द्वार से 2-4 बार आ रहे जा रहे बोल रहे हैं। वापस मैना मैया बोल रही है गौरा माँ को कि बेटी जा, वापस चुंदरी वाला आया है, कोई जा चुंदरी ले ले। तभी मैया बोली कि ठीक है माँ, देखती हूँ। गई गौरा मैया बाहर बैठी चुंदरी लेने के लिए, तो वापिस लाल पीली हरी सब चुंदरी माँ उलट पलट के देख रही है लेने के लिए। तो वापस भोले बाबा बोल रहे हैं, अपनी पहचान बता रहे हैं, लेकिन माँ ने नाराज है तो बाबा पे ध्यान नहीं दे रही है कि बाबा भोलेनाथ ही मेरे लिए अपना जो है बजाज का ही भेष बना के आए हुए हैं। तो वापिस भोले बाबा बोल रहे हैं, लाली बा चुनरी आय गौरा गोरी तोरी बदनिया रे गौरा, चुनरी के करनमय गौरा अइलू नाई हरमय गौरा, चुनरी के करनमय गौरा अइलू नाई हरमय गौरा। तभी माता वापस चुंदरी नहीं ली, चुंदरी रखी और माँ ने वापस भाग गई। बोली कि ये साड़ी वाले को कैसे पता कि मैं चुंदरी के लिए ही आई हूँ और ये क्यों ऐसा बोल रहा है। तो वापस माता बोली मैना मैया कि क्या बेटा गौरा बेटी तूने चुनरी ली? तो गौरा मैया बोल रही है, नहीं माँ मैंने चुंदरी नहीं ली। तो बोली, आखिर तू जाती है चुंदरी लेती क्यों नहीं है? तभी मैना मैया बोली, गौरा मैया बोली कि माता मैं चुंदरी लेने जाती हूँ, तभी वो चुंदरी बेचने वाला ऐसे ऐसे बोलता है, उसको कैसे पता कि मैं चुंदरी के ही कारण आई हूँ। तभी मैना मैया बोली, ठीक है बेटा, अभी दूसरे दिन आएगा तो चल मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तभी वापिस जब कल दूसरे दिन वापिस भोले बाबा ने गए चुंदरी बेचने के लिए, बोल रहे हैं साड़ी वाले बोल रहे हैं। तो वापिस मैना मैया बोली कि बेटी साड़ी बेचने वाला वापिस आ गया, जा तू अपने पसंद की साड़ी ले ले। वापिस आई गौरा मैया। जब भी वापिस गौरा मैया आई साड़ी देखने के लिए, साड़ी लेने के लिए गौरा मैया जब भी आई है, तभी वापिस साड़ी देख रही है गौरा मैया। तभी बाबा वापिस बोल रहे हैं, गोरी तोरी बदनिया रे गौरा, लाली बा चुनरिया रे गौरा, चुनरी के करनमय गौरा अइलू नाई हरमय गौरा, चुनरी के करनमय गौरा अइलू नाई हरमय गौरा, लाली बा चुनरिया गौरा गोरी तोरी बदनिया गौरा। तभी
उस समय मैना मैया भी वहाँ बैठी है और गौरा मैया भी बैठी हैं। तभी मैना मैया ने पूछ ली कि आप तो साड़ी बेचने वाले हो और आपको ये कैसे पता कि चुंदरी के ही कारण गौरा ने मैके आई है, और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज रोज आप जो है ऐसा क्यों, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और आपको पता कैसे है कि मेरी बेटी चुंदरी के ही लिए आई है? आप बताओ मुझे, आप हो कौन? तभी बाबा भोलेनाथ ने अपने रूप में आके मैना माँ को और गौरा मैया को, दोनों जन को दर्शन दिए बाबा, और बोले कि मैं अगर अपने रूप में आता तो गौरा मेरे से नाराज हो जाती, इसलिए मैंने साड़ी वाले का ही रूप बना के मैं आया। मैं सोचा कि गौरा समझ जाएगी और साड़ी लेगी, और तभी मैं इससे बात कर लूंगा कि नहीं, मैं भोलेनाथ हूँ और चलो मेरे साथ, मैं तुमको लेने आया हूँ, तुम्हारे लिए साड़ी लेके आया हूँ। लेकिन ये गौरा नहीं समझी। तभी मैं 2 दिन 3 दिन लगातार आते रहा और आज भी गौरा नहीं समझी। ये साड़ी लेने के लिए आती थी लेकिन लेती नहीं थी, भाग जाती थी। तभी माता मैना ने बोली गौरा मैया से, बोली कि बेटी, तुझे इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ, तुझे इतना प्रेम करने वाले पति भोलेनाथ ने मिले हैं और तू नाराज होके चली आई। बेटी, तेरे लिए भोलेनाथ जो है साड़ी वाला बन के आ गए हैं, तेरे को कितना प्रेम करते हैं बेटी। तभी माँ बोली कि हाँ माँ, मेरे को मेरे प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। माँ बहुत खुशी हुई कि मेरे लिए मेरे भोलेनाथ ने साड़ी का रूप बनाए। माँ ने भोलेनाथ के चरण में गिर गई और रोने लगी कि प्रभु, मेरे लिए आपने इतना कष्ट किए, मुझे क्षमा करना। और माता गौरा और बाबा भोलेनाथ खुशी खुशी कैलाश पर्वत पे वापस आ गए। बाबा भोलेनाथ माता को लेके अपने साथ कैलाश पर्वत पे आए। तो मेरे भोलेनाथ इतना प्रेम करते हैं माता गौरा को, तो हे भोलेनाथ, यही ज्ञान, यही बुद्धि, यही सद्बुद्धि अपने सभी भक्तों को देना। सभी अपने एक दूसरे को इतना प्रेम करे, इतना लगाव रखे और आपकी पूजा अर्चना भजन कीर्तन सब करते रहे। तो बोलिए भोलेनाथ की जय।